तो केवड़ीज आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड 10 ऑफ क्लासरूम ऑफ द एलीट। लेकिन उससे पहले तुम्हारे लिए एक सूचना, यूरो3जी चैनल के ऊपर मेंबरशिप एक्टिवेटेड है और अगर तुम्हें मेंबरशिप चाहिए तो सिंपली ज्वाइन का बटन दबा देना। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दो। इस वीडियो में मजा तो आएगा, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। एपिसोड की शुरुआत होती है क्लास सी से। यहाँ पे सारे बच्चे बकर बकर कर रहे होते हैं और हिराता एक जगह बैठ के कुछ भयंकर सोच रहा होता है। वो यहाँ पर ये सोच रहा है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, उसे अपने प्रीशियस दोस्तों को बचाना ही होगा, वो भी हर हालत में। वो खुद से ये भी कहता है कि मैं अभी जो हूँ वो असलियत में मैं नहीं हूँ, ये मेरी सच्चाई नहीं है। क्योंकि हिराता जब जूनियर हाई में था तब उसके साथ एक हादसा हुआ था, इसलिए वो यहाँ पर ये नहीं चाहता कि वो सेम मिस्टेक दोबारा से रिपीट करे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड में हिराता ने होरिकिता के ऊपर ऊंची आवाज में बात की थी, इसीलिए हिराता यहाँ पर खुद से ये कह रहा है कि उसने होरिकिता के ऊपर चिल्लाकर वो गलती दोबारा से कर दी है। अब यहाँ पर ये कौन सी गलती की बात कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद अगला सीन होता है अपने लॉन्डे युकिमुरा का। इसने यहाँ पर होरिकिता और अयानो कोजी को कुछ बात करने के लिए बुला रखा है। होरिकिता युकिमुरा से कहती है, मुझे लगा था कि तुम स्पेशल एग्जाम के बारे में बात करना चाह रहे थे, इसीलिए मैं अयानो कोजी को भी अपने साथ ले आई। युकिमुरा कहता है, चलो अच्छी बात है, वैसे मेरे पास यहाँ पर एक आइडिया है जिससे कि हम क्लास ए से इंफॉर्मेशंस निकलवा सकते हैं। होरिकिता कहती है, क्या अब हमें क्लास ए वालों के ऊपर नजर रखनी होगी? युकिमुरा कहता है कि ऐसा नहीं है, मेन प्लान यहाँ पर यह है कि हमें उस टकलू कात्सुरागी को अपना दोस्त बनाना होगा। होरिकिता कहती है, ऐसा क्यों? इस पर युकिमुरा होरिकिता को बताता है, याहिको के स्कूल से निकलने के बाद कात्सुरागी का दिमाग खराब रहने लगा है। इसी के साथ जब से याहिको बाहर निकला है कात्सुरागी अकेला रहने लगा है और उसने क्लास से अपनी पोजीशन भी खो दी है। होरिकिता कहती है कि तुम सही कह रहे हो, कात्सुरागी की सगाई के साथ बनती नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें ये लगता है कि इस चीज के चलते वो अपनी क्लास को धोखा देगा? मतलब क्या तुमने उसे गधे का बच्चा समझ रखा है? युकिमुरा कहता है कि हमें उसको एक तगड़ी चीज देनी होगी। इस पर होरिकिता उससे पूछती है कि आखिर ये तगड़ी चीज है क्या? अपना युकिमुरा लौंडा कहता है, अगर हम क्लास ए में एक बार पहुंच जाते हैं तो हम कात्सुरागी को ये ऑफर करेंगे कि वो हमें ज्वाइन कर ले, यानी वो हमारे साथ क्लास ए में रहे। होरिकिता इस बात पर उसको बताती है कि ऐसा करने के लिए 20 मिलियन पॉइंट्स यूज होंगे। युकिमुरा कहता है कि ये चीज इम्पॉसिबल नहीं है, अगर हमारी पूरी क्लास सेविंग्स करे तो। होरिकिता कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो डील लेगा क्योंकि हम लोग क्लास सी में है। अयानो कोजी यहाँ पर कहता है, अगर कात्सुरागी की क्लास वालों को ये बात पता चल गई कि कात्सुरागी उन्हें धोखा दे रहा है तो अगला टारगेट कात्सुरागी ही होगा और एंड में उसकी क्लास वाले मिलकर उसकी भुंड तोड़ देंगे और स्कूल से बाहर निकाल देंगे। वैसे भी 20 मिलियन पॉइंट जमा करना हलवा नहीं है लौंडे। होरिकिता भी बोलती है कि ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। युकिमुरा भी कहता है कि अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेंगी? होरिकिता बोलती है, अगर हमने कुछ कर भी लिया तब भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, अगर कोई नया आइडिया है तब मुझे वापस बुलाना। होरिकिता यहाँ से चली जाती है और युकिमुरा अब अयानो कोजी से कहता है, क्या भाई तू मेरी कुछ मदद करेगा? और यूरो3जी यहाँ पर ये सोच रहा है कि अबे युकिमुरा तूने तो होरिकिता को बुलाया था, अयानो कोजी तो ऐसे ही आ गया, तो उससे क्यों मांग रहा है मदद? एनीवेज युकिमुरा की बात पर अयानो कोजी उसको देखता रहता है और कुछ रिप्लाई नहीं देता। गुड जॉब अयानो कोजी। लेकिन तभी अगले सीन में स्कूल के पीछे का सीन होता है जहाँ पर ये दोनों कात्सुरागी से मिलने आए हैं। युकिमुरा यहाँ पर कात्सुरागी से कहता है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। कात्सुरागी कहता है, इससे मुझे क्या मिलेगा? इस बात को सुनने के बाद युकिमुरा अपना पूरा प्लान कात्सुरागी को समझाता है, लेकिन यहाँ पर युकिमुरा अपनी बात को खत्म करे उससे पहले ही कात्सुरागी उसे चुप करा देता है। कात्सुरागी कहता है, तुम लोग 20 मिलियन पॉइंट नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि मैं सगाई के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। कात्सुरागी उन्हें समझाते हुए कहता है, अगर तुम मुझ पे भरोसा करो तो मैं गैस करके तुम्हें 5 इवेंट्स बता सकता हूँ जो कि सगाई ने प्लान करे होंगे। ये सुनने के बाद युकिमुरा लौंडा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उससे कहता है, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? कात्सुरागी कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि सकायानागी हार जाए। अब यहाँ पर वो 3 पक्के इवेंट्स को बताता है जो कि हर हाल में होंगे ही होंगे, एंड ये इवेंट होते हैं चेस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। लेकिन इसी के साथ साथ कंटेम्परेरी लिटरेचर और फ्लैश मेंटल अरिथमेटिक्स के होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। एक और बात, जंप रोप और डॉज बॉल जैसे गेम्स जिसमें बहुत सारे बंदे लगते हैं, ऐसे गेम्स तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए डाले जा सकते हैं। ये सुनकर यहाँ पर युकिमुरा बहुत ज्यादा खुश है और वो अयानो कोजी से कहता है, अब हमारे जीतने के चांसेस लग रहे हैं। कात्सुरागी दूसरी तरफ कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम लोग जब तक एक दूसरे की मदद नहीं करोगे तब तक तुम उसको नहीं हरा सकते। वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारी बस एक ही चीज में हेल्प कर सकता हूँ और वो है फ्लैश मेंटल अरिथमेटिक या फिर जंपिंग रोप्स में। अयानो कोजी कहता है, सगाई के होते हुए क्या तुम्हारा पार्टिसिपेट करना अलाउड है? कात्सुरागी कहता है कि पूरी क्लास ए में बस वो और एक और बंदा फ्लैश मेंटल अरिथमेटिक में बेस्ट है और अगर मैं इसमें नॉमिनेट नहीं हुआ तो समझ लेना कि तुम्हारी किस्मत खराब है। और यहाँ पर ये चीज कहने के बाद कात्सुरागी वहाँ से चला जाता है। युकिमुरा अयानो कोजी से कहता है,
चलो अब चल के होरिकिता को ये खबर देते हैं। आयानाकोजी कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर उसको पता चला कि हमने ऐसी हरकतें करी है वो भी उसके पीठ पीछे, तो वो बुरा मान जाएगी। इसीलिए तुम चिंता मत करो, जब सही टाइम आएगा तब मैं उसे खुद बता दूंगा। युकिमुरा भी इस बात पर मान जाता है। अगले सीन में आयानाकोजी अपना खाना सिलेक्ट कर रहा होता है, बट तभी यहाँ पर उसको होरिकिता को कॉल आता है जो कि उसको कहीं बुला लेती है। इसके बाद अगले सीन में आयानाकोजी होरिकिता के घर पर खाना खा रहा होता है। खाना खाते हुए आयानाकोजी उससे कहता है मुझे पता नहीं था तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो। होरिकिता कहती है कि ये कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है। बाय द वे तुम्हारा डिनर हो गया ना, चलो अब काम की बात पे आते हैं। आयानाकोजी कहता है मैं तो तुम्हें थैंक यू कहने वाला था यार डिनर के लिए। इसके बाद होरिकिता आयानाकोजी को अपना टैबलेट दिखाते हुए कहती है ये है मेरे आइडियाज जो कि क्लास सी को टॉप पर ले जा सकते हैं, इसलिए तुम इनको देखो और बताओ कि ये कैसे हैं। अब यहाँ पर आयानाकोजी होरिकिता के आइडियाज को देखते हुए कहता है मुझे तो कोई दिक्कत लग नहीं रही, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चेस तुम खेलो। होरिकिता कहती है आखिर मैं क्यों? इस पर आयानाकोजी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक राइट पर्सन हो जिसको मैं चेस खेलना सिखा सकता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि वो होरिकिता को आधी रात में ऑनलाइन चेस की प्रैक्टिस करवाएगा। नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का होता है, जहाँ पर हिराता एज यूजुअल अपने घर जा रहा होता है क्लास के बाद, लेकिन होरिकिता उसे रोकते हुए कहती है मुझे एक चीज कंफर्म करनी है। देखो प्लान ये है कि एग्जाम वाले दिन हम तुमसे कुछ भी नहीं करवाएंगे, लेकिन ऐसे कुछ इवेंट्स जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्या तुम हमें उसमें ज्वाइन कर सकते हो? हिराता इस चीज पर यहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे मी चान भी भागती है। साटो यहाँ पर कहती है ओह मुझे लगता है कि हम ये एग्जाम जीत पाएंगे। अगला सीन हिराता और मी चान का होता है। मी चान हिराता से इस एग्जाम के लिए मदद मांग रही होती है, लेकिन हिराता उसे कहता है क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या मैं सिग्मा का 14 बनने की कोशिश कर रहा हूँ? वैसे बड़ी यहाँ पर हिराता ऐसी हरकतें इसलिए कर रहा होता है क्योंकि यामाउची अब उसके साथ नहीं है क्लास में। अब यहाँ पर वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन मी चान उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसको हिराता धक्का देकर नीचे गिरा देता है। हिराता उसको यहाँ पर ये कहता है अगर तुम अगली बार, एंड इसके ये कहने से पहले ही यहाँ पर असली सिग्मा कोएनजी आ जाता है। कोएनजी हिराता को कहता है मुझे लग रहा है कि आज तुम फिर से अपनी अजीब सी साइड लोगों को दिखा रहे हो। वैसे मुझे क्या, जो कर रहे हो करते रहो। हिराता उसको कहता है तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए क्या? इस पर कोएनजी कहता है देख भाई मेरे पास सब कुछ है, जो चीज मुझे अभी चाहिए ना वो ये है कि तू मेरे नजरों के सामने से गायब हो जा। इस पर हिराता उसे कहता है तुम जानते नहीं हो कि मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ। इस पर कोएनजी कहता है मुझे जानना भी नहीं है। अब यहाँ पर हिराता की इतनी ज्यादा बेइज्जती कोएनजी कर रहा था तो मी चान कोएनजी को कहती है कि शांत हो जाओ। कोएनजी कहता है अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन तुम्हें जितना जल्दी हो सके हिराता को भूल जाना चाहिए क्योंकि इस बंदे की मदद अब कोई भी नहीं कर सकता। कोएनजी की इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर हिराता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी कॉलर पकड़ देता है। कोएनजी हिराता को एक हाथ से पकड़ते हुए कहता है अगर तुम मुझसे लड़ने के लिए आओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद वो हिराता का हाथ छोड़ देता है एंड मी चान को उठा लेता है। मी चान कोएनजी को उसको नीचे उतारने के लिए कहती है, लेकिन कोएनजी बोलता है देखो मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इंजर्ड हो और तुम्हारा दिल भी टूटा हुआ है, तो फिर क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें हील कर दूं। मी चान कहती है मुझे कोई भी इंजरी नहीं हो रखी तो तुम उसकी चिंता मत करो। कोएनजी बोलता है मैं दिखता ऐसा हूँ लेकिन मैं हूँ बड़ा जेंटलमैन आदमी। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हिराता भी खड़ा हो जाता है, जिसे देखते हुए कोएनजी कहता है तो तुम मुझसे अभी भी खुश नहीं हो? हिराता उससे बोलता है तो तुम मुझे क्या हमेशा के लिए ऐसे ही हर्ट करते रहोगे? कोएनजी बोलता है देख बड़ी मैं नहीं, तू अपने आसपास के लोगों को हर्ट करता रहता है। वैसे मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं कभी भी ऐसी लड़की को इग्नोर नहीं करता जो कि मुझे अफेक्शन दिखा रही हो। इस चीज को सुनने के बाद हिराता कुछ नहीं कहता, वो अपना बैग उठाता है और वहाँ से चला जाता है। कोएनजी मी चान से फिर से कहता है तुम्हें हिराता को भूल जाना चाहिए। ऊपर से आयानाकोजी ये सारी भसड़ देख रहा होता है। अगला सीन शाम का होता है, जहाँ पर हिराता बहुत ज्यादा दुखी होकर बैठा होता है कहीं, जहाँ पर आयानाकोजी आता है और हिराता का नाम लेता है। अब यहाँ पे हिराता बात करने की मूड में नहीं है, लेकिन वो तब भी आयानाकोजी से कहता है तो बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। आयानाकोजी बोलता है मुझे तुम्हारी स्टोरी जाननी है, मुझे जानना है कि यामाउची के क्लास से निकल जाने के बाद तुम्हें हो क्या गया। हिराता कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। इस बात को सुनने के बाद आयानाकोजी उसको एक डरावनी निगाह से देखता है और कहता है हाँ बिल्कुल। हिराता बोलता है तुम्हारी आंखें बहुत डरावनी लग रही हैं। इसके बाद वो अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि उसका जूनियर हाई में एक दोस्त हुआ करता था जिसकी बच्चे बहुत ज्यादा बुलिंग करते थे। हिराता उसकी मदद तो करना चाहता था,
लेकिन उसको ये भी डर था कि कहीं वो अगला टारगेट ना बन जाए, इसीलिए बस वो देखता ही रहता था। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने टपकने की कोशिश करी, लेकिन वो किसी तरह बच गया और वो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। इसलिए इन सारी चीजों के लिए हिराता खुद को तब से ब्लेम करता हुआ आ रहा है। हिराता को ऐसा लग रहा था कि स्कूल में ऐसा होने के बाद जो बुलीज हैं वो किसी और को भी बुली नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बुलीज किसी और को अपना टारगेट बना लेते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए हिराता ये डिसाइड करता है कि अब वो अपनी क्लास को डरा के कंट्रोल करेगा, और वो ऐसा करने भी लगा क्योंकि वो अब दूसरे स्टूडेंट को पेल रहा था और उसकी क्लास में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उसको रोकने की। वो ये भी बताता है कि उसके साथ क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की हंसी ही गायब हो गई थी जब से उसने ऐसा करना शुरू किया था, और उसके क्लासमेट्स इमोशनलेस बन गए थे। आयानाकोजी कहता है तो इसलिए तुम अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो जब से यामाउची टारगेट बनाए। हिराता बताता है कि वह दोबारा से लोगों को डर से कंट्रोल करने की कोशिश करी। अब यहाँ पर आयानाकोजी हिराता को समझाते हुए बोलता है, देखो ना ही मेरा फॉल्ट है और ना ही होरिगिता का कि यामाउची बाहर निकला, ये सब तुम्हारा ही फॉल्ट है। अगर तुम उसे बचाना ही चाहते थे तो तुम्हें वो सब कुछ करना चाहिए था जो तुम कर सकते थे। हिराता चिल्लाते हुए कहता है, मैंने वो सब कुछ करा जो मैं कर सकता था। आयानाकोजी कहता है, क्लास बी की जो इचिनोसे है उसकी क्लास से कोई भी लड़का बाहर नहीं निकला। ये सुनकर हिराता कहता है कि वो तो स्पेशल केस है, तो उसकी क्या बात करनी। वो ऐसा इसीलिए कर पाई क्योंकि उसके पास बहुत सारे प्राइवेट पॉइंट्स थे। आयानाकोजी कहता है, यही रीजन है, तुमने इचिनोसे की तरह क्लास को लीड नहीं करा। तुम्हें इन सभी चीजों के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था। मैंने सोचा था कि तुम एक बहुत ज्यादा इज्जत के लायक स्टूडेंट हो, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। तुम बस एक कमजोर फालतू के स्टूडेंट हो जो कि फालतू की बातें करता रहता है। ये सुनने के बाद हिराता पूरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन तभी आयानाकोजी उससे कहता है, तुम कब तक ऐसे ही बैठे बैठे सपने देखते रहोगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद हिराता आयानाकोजी से पूछता है, तो क्या यही तुम्हारा ट्रू नेचर है? क्योंकि तुम्हारे जो शब्द है वो बहुत ज्यादा कोल्ड और मर्सीलेस हैं। आयानाकोजी कहता है, देखो स्टूडेंट्स को तो बाहर निकलना ही है और तुम इस चीज के लिए कुछ नहीं कर सकते, और अगर तुम अभी रुक गए तो हो सकता है कि तुम्हारे आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो भी स्कूल से बाहर निकल जाए। इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट खड़े रहेंगे। अगर तुम्हें ऐसा कभी लगे कि तुम बहुत ज्यादा टेंशन में आ रहे हो तो तुम्हें ये चीज अपने दोस्तों से शेयर करनी चाहिए ताकि वो तुम्हारी हालत को सुधार सके। ये सुनने के बाद हिराता रोने लगता है। अब यहाँ पर आयानाकोजी आकर उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, तुम्हारा लीडर रहना सही रहेगा। अब ये सुनकर हिराता आयानाकोजी को थैंक यू बोल देता है और समझो हो गया मैनिपुलेशन कंप्लीट। आयानाकोजी भी वनी वन बोलता है, इतना सही रहेगा मेरे लिए अभी। इसके बाद अगला सीन स्कूल का होता है जहाँ पर हिराता स्कूल में आ रखा है और वो सबसे पहले मीचान से माफी मांगता है। मीचान बोलती है, मैं बुरा नहीं मानी। इसके बाद हिराता पूरे क्लास से माफी मांगता है और हाँ, यहाँ पर उसकी क्लास वाले भी उसको माफ कर देते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। होरिगिता भी क्लास में आके सोचती है कि आखिर ये सब कैसे हो गया। हिराता होरिगिता से भी माफी मांगते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम गलत थी। अगला सीन आधी रात का होता है जहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आयानाकोजी होरिगिता को ऑनलाइन चेस खेलना सिखा रहा होता है। होरिगिता यहाँ पे स्किल सीख चुकी होती है, लेकिन वो तब भी आयानाकोजी को नहीं हरा पाती। आयानाकोजी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे सामने कोई भी हो, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ क्योंकि ये एक्सपीरियंस है। इसके बाद अगला सीन स्कूल का होता है जहाँ पर फाइनल एग्जाम शुरू हो चुका है और इसी के साथ होता है बडीज एपिसोड 10 समाप्त। वेल, आगे एपिसोड्स में क्या होने वाला है इसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, मैं जो अलग अलग एनिमे की वीडियो बना रखी है तुम उसकी भी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो, और तुम कमेंट बता सकते हो कि मैं अगला एनिमे कौन सा स्टार्ट करूँ, और जिसपे सबसे ज्यादा लाइक होंगे मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा।